हेलो गाइस, आज के हम इस वीडियो में मॉस्को ट्रीटी 2002 जो कि SORT स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शंस ट्रीटी के नाम से भी जानी जाती है, उसके बारे में जानेंगे। ये एक रशिया और यूएस के बीच में स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट ट्रीटी, इनके बीच दोनों में काफ़ी ट्रीटी साइन हुई हैं। उनमें से एक ये ट्रीटी भी है। ये 24 मई को 2002 को यूएस के प्रेसिडेंट जो कि जॉर्ज बुश थे और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जी के बीच में साइन की गई थी। ये मॉस्को में साइन हुई थी और इसको इफेक्ट में आते आते 1 जून 2003 आ गया था। और इसकी जो एक्सपायरी हुई वो यानी जो ट्रीटी लैप्स हुई दैट इज़ ऑन 5 फरवरी 2011, जो कि सुपरसीड की गई थी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी है। ये एक डिसआर्ममेंट ट्रीटी ही है, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट ट्रीटी। उसने इसको सुपरसीड किया। जो इसके रेटिफाइज यानी जिन्होंने इनको अप्रूवल दिया वो यूएस सेनेट, जैसे कि हम जानते हैं, और स्टेट डूमा जो कि रशियन पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, इन्होंने इसको रेटिफाई किया, जिसके बाद ये एग्जिस्टेंस में आई। जो ये ट्रीटी थी, इसमें दोनों कंट्रीज़ ने कमिट किया था कि वो अपने जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, जो कि उन्होंने वॉरहेड्स डिप्लॉय किए हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको ये रिड्यूस करके 1700 टू 2200 तक ही रखें। और आफ्टर दिस एक्सपायरेशन ऑफ द ट्रीटी, यानी जो 31 दिसंबर 2012 रखी गई थी, बट जो कि सुपरसीड कर दी गई थी 2011 में ही, उस डेट के बाद दोनों कंट्रीज फ्री थे। वो अपना जो साइज़ था वो इंक्रीज भी कर सकते थे और डिक्रीज भी कर सकते थे। जो ये ट्रीटी थी, दिस वॉज पोजिशंस एज रिप्रेजेंटिंग एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कंट्रीज में काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी गई है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में म्यूचुअल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट एग्रीमेंट्स काफ़ी बार साइन हो चुका है। और SORT यानी जो कि मॉस्को ट्रीटी 2002 थी, ये उन्हीं में से एक नेगोशिएशन और ट्रीटी मान सकते हैं हम इसको। जो सबसे पहले ट्रीटी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन हुई थी उसको सॉल्ट वन के नाम से जाना जाता है, विच वॉज स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, जिनमें इन दोनों कंट्रीज़ ने अपने जो आर्म्स हैं उसको लिमिट करने के बारे में ट्रीटी साइन की थी। और उसके बाद में ABM जो कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, उसके बाद में सॉल्ट 2, फिर INF ट्रीटी, फिर स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 और न्यू स्टार्ट जो कि जिसने मॉस्को ट्रीटी को रिप्लेस किया था। और इस ट्रीटी को साइन करने के लिए जो रशियन और US डेलीगेशंस थे, वो साल में 2 बार मिलते थे और इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कस करते थे। बायलैटरल इम्प्लीमेंटेशन कमीशन, जो BIC के नाम से जिसको हम जानते हैं। इस ट्रीटी के बारे में और आगे बात करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में ज़रा और बात कर लेते हैं। जब प्रेसिडेंट जॉर्ज W बुश, जो कि 2001 में जब इलेक्ट होके आए थे, ही क्लियरली स्टेट कि जो न्यूक्लियर वेपन है इसका US का, ये उसको द लोएस्ट पॉसिबल नंबर कंसिस्टेंट विद अवर नेशनल सिक्योरिटी उस तक लेके जाएंगे, ताकि जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जितना मिनिमम नंबर जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो वॉरहेड का हो सकता है, ये उतना चाहते हैं। और उस टाइम पे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भी इस चीज़ को सपोर्ट करते थे कि US के जितने भी वॉरहेड्स हैं उनका जो नंबर है वो सिग्निफिकेंटली लोअर होना चाहिए, 1500 तक, जो इनका मानना था। इससे पहले जब 1991 में जो स्टार्ट वन इन दोनों के बीच में जो साइन की गई थी, उसमें जो लिमिट थी दैट वाज अराउंड 6000। सो ये सिग्निफिकेंट एक लोअर करना चाहते थे अपना जो वॉरहेड्स डिप्लॉयमेंट है। आप देख सकते हैं कि 6000 से ये 1500 पे लेके आना चाहते थे और इसको अकाउंटेबल भी बनाना चाहते थे। जो क्रेमलिन फोर्सेस हैं, जो कि रशियन फोर्सेस हैं, वो एक डिक्लाइन में भी जाना स्टार्ट हो गई थी, जिसके चक्कर में इन्होंने टेक्निकल लिमिटेशन और फाइनेंशियल लिमिटेशंस के चक्कर में ये ट्रीटी साइन करना ज़रूरी समझा। जो दोनों प्रेसिडेंट थे कंट्रीज़ के, उनके जो आइडियाज़ थे इस ट्रीटी को लेके वो थोड़े मैच नहीं करते थे। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे, वो चाहते थे कि जो साइज़ ऑफ कंपोजिशन है दोनों आर्मीज़ का, वो सिग्निफिकेंट तरीके से जो है वो लोअर होना चाहिए। बट जो रशियन प्रेसिडेंट थे, उनका ये कहना था कि ये एक प्रिजर्व और पैरिटी तरीके से प्रिडिक्टिबिलिटी इसकी थोड़ी सी होनी चाहिए इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और इस ट्रीटी को एक लीगल तरीके से परस्यू करना चाहिए। और प्रेसिस्टेंट प्रेशर जब क्रेमलिन और US लॉ मेकर्स का पड़ा यूनाइटेड प्रेसिडेंट के ऊपर, तो बुश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था
वो नेगोशिएट करना स्टार्ट कर दिया कि ताकि ये जो ट्रीटी है वो लीगली बाइंड हो जाए। जब ये ट्रीटी का जो लीगली बाइंडिंग का जो एकॉर्ड था, जब इन्होंने इन्होंने साइन किया, बट इसको इफेक्ट में लाते लाते काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और इसकी ट्रीटी के बारे में थोड़े और डॉक्यूमेंटेशंस की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। और 2003 मार्च में जो यूएस का सेनेट है उसने इस ट्रीटी को अप्रूवल दे दिया। 95 जो वोट्स मिलते हैं वहाँ पे 95:2 के जो वोट शेयर था, यानी मेजॉरिटी जो पूरा का पूरा वोट इस ट्रीटी के अप्रूवल के लिए इसके ही फेवर में गया। और 1 जून 2003 को ये जो ट्रीटी है ये फोर्स में आ गई। और जो ये ट्रीटी है इसके बारे में ज़्यादा कुछ आर्टिकल्स वगैरह है नहीं, इसमें ओनली 5 आर्टिकल्स हैं, और जो ये टोटल ट्रीटी है ये 500 वर्ड्स में ही ख़त्म हो जाती है। जो ये ट्रीटी है ये फोर्स में आते आते इसको काफ़ी टाइम लग गया। एज वी ऑल नो कि यूएस इराक के साथ वॉर में चला गया था, जिसके चक्कर में इस ट्रीटी के बारे में इतना कुछ जो प्रोग्रेस था वो हो नहीं पाया एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो जो इसका रेटिफिकेशन प्रोसेस यानी जो इसका अप्रूवल प्रोसेस था ये दिसंबर 2002 में स्टार्ट, जो इसका ट्रीटी का जो प्रोसीजर था ये 2002 दिसंबर में स्टार्ट किया गया। और जो यूएस के सेनेट्स थे, जो उनके डिप्टीज थे, ये थोड़ा इस चक्कर को लेके कंसर्न थे कि अगर वॉरहेड्स हम कम करेंगे तो इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे सिक्योरिटी को ना हो। इसके चक्कर में भी इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, जिसके चक्कर में ये ट्रीटी को आते आते 1 साल लग गया। जो कि लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी है ये यूएस में, उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई कि जो प्रेसिडेंट बुश की जो डायरेक्शंस थी यूएस मिलिट्री को कि जो उनका स्टॉक पाइल है, जो रिज़र्व है, उसको हाफ करना है, ये जो गोल था ये 2007 में अचीव किया था यूएस फोर्सेस ने, जबकि ये ट्रीटी 2002 में साइन की जा चुकी थी। और 2007 आते आते जो इनका यूएस का जितना वॉरहेड्स का डिप्लॉयमेंट जितना भी किया गया था ये 50% हो चुका था, जो इन्होंने 2001 में जो इनका डिप्लॉयमेंट था। और प्रेसिडेंट बुश ने इसको और कट डाउन करने की कोशिश की बाय 15%। सो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो रेटिफिकेशन और जो इम्प्लीमेंटेशन था इसका, ये थोड़ा होने में थोड़ा टाइम लग गया, बट एट लेट ये इम्प्लीमेंट हो चुकी थी ट्रीटी, जिसके चक्कर में जो वॉरहेड्स का डिप्लॉयमेंट था ऑल ओवर द वर्ल्ड यूएस और रशियन फोर्सेस का, ये 1500 टू 2200 वॉरहेड्स ही रह चुका था बस। और इस ट्रीटी का जो विड्रॉल था, यानी जो एग्रीमेंट साइन किया गया था कि अगर आप इस ट्रीटी से छोड़ना चाहते हैं इसको, तो वो आप कर सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू प्रोवाइड ए 3 मंथ्स नोटिस, यानी 3 महीने आपको पहले नोटिस देना ज़रूरी है, ताकि आप ये ट्रीटी के जो जितने भी आर्म ट्रीटीज़ और कंट्रोल जो मेजर्स हैं वो 3 महीने के टाइम के अंदर, जो टाइम लिमिटेशंस है, वो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है वो किया जा सके। बट जैसे कि हम जानते हैं ये 2012 में ये ट्रीटी लैप्स होनी थी, बट ये उससे पहले ही हो गई, क्योंकि जो बायलैटरल टॉक्स के बीच में न्यू स्टार्ट जो कि ट्रीटी है वो साइन हो चुकी थी, जिसके चक्कर में ये जो ट्रीटी है वो लैप्स हो गई। सो थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कमेंट भी कर सकते हैं, किसी क्वेरीज़ के लिए आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में जानना हो, हम उसको ज़रूर देखेंगे और उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाएंगे। अगर आप इस वीडियोस के पीडीएफ फॉर्मेट्स में फाइल्स यानी नोट्स चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।